हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम कंफ्यूजिंग एरिया के ऊपर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच था उसके बारे में हमने बात की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में नाउन इस्तेमाल हुआ है, प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, वर्ब इस्तेमाल हुआ है या कंजक्शन इंटरजेक्शन वगैरह इस्तेमाल हुआ है। तो आज थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभार कुछ वर्ड्स प्रीपोजिशन भी होते हैं और वही वर्ड्स कंजक्शन भी होते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करेंगे। कभी कोई प्रीपोजिशन होता है और वही वर्ड एडवर्ब भी हो सकता है, कभी कोई नाउन होता है और वही वर्ड वर्ब भी हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको जानेंगे किस तरह से, आगे फिर हम अच्छी तरह से बात को डिस्कस करेंगे। देखिए, जूनियर असिस्टेंट का जिन्होंने फॉर्म भरा है उसमें कुछ टॉपिक्स है जिनमें कंप्रहेंशन है, प्रूफ एडिटिंग है, या इसी तरह से जो रीअरेंज द जम्बल्ड सेंटेंस है उनमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वो मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास बताऊंगा, यानी इसी मंथ के तकरीबन एंड में अगर ख़त्म हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इन 15 दिनों में या नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक अगर एंड हुए तो मैं बता दूंगा। उनमें ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो आप अपनी जहन से भी कर सकते, इसलिए मैंने छोड़ा फ़िलहाल उन चीज़ों को। फ़िलहाल हम मेन टॉपिक्स को करेंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, कल से हम नरेशन को उठाएंगे क्योंकि नरेशन उसमें सिलेबस है। नाउन मैंने कल बोला था नाउन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें सिलेबस नहीं है, इसलिए मैं कल नरेशन को पहली दफ़ा उठा रहा हूँ। तो देखिए, कुछ वर्ड्स कंजक्शन भी हो सकते हैं और प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। कंजक्शन की डेफिनेशन हमने देखी है, ये ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी जो ज्वाइन करते हैं क्लासेस को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, और दूसरा है ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट। तो दोनों आफ्टर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन है, यहाँ पर कंजक्शन है। अब इसको जानेंगे ये कैसे है कंजक्शन और ये कैसे है प्रीपोजिशन। तो अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो आपको ज़रूर वो क्वेश्चंस याद आएंगे, आपको ये सारे क्वेश्चंस फिर अच्छी तरह से आएंगे। तो चलिए इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीपोजिशन कैसे हैं और कंजक्शन कैसे हैं। देखिए, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, तो यहाँ पे कहता है कि जो डॉग है वो रैन आफ्टर द कैट है, यानी वो कैट के पीछे भाग रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी ये एक क्लास बनाते हैं, ये एक क्लास बनाते हैं, बट ये वाला कोई क्लास है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर जो है ये प्रीपोजिशन है, यानी ये डॉग के बारे में बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या है, उसकी रिलेशन क्या है कैट के साथ, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया। लेकिन अगर हम दूसरे सेंटेंस में आफ्टर को देखेंगे, ही केम आफ्टर आई हैड लेफ्ट, तो ही सब्जेक्ट, केम इसमें वर्ब है, तो ये एक क्लास बनते हैं जब सब्जेक्ट वर्ब नहीं तो हज़ारों साल पहले अपने मतलब एक कम्बिनेशन की हुई है, और आई हैड लेफ्ट भी एक क्लास है, तो दो क्लास को जोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन है। अच्छा, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे। देखिए, सिंस कभी प्रीपोजिशन भी हो सकता है और सिंस कभी कंजक्शन भी हो सकता है। कैसे, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं उसको नहीं मिला सिंस मंडे, मंडे से, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन है पहला वाला। कैसे, क्योंकि प्रीपोजिशन मंडे के बाद कोई क्लास नहीं है, ठीक है। आई हैव नॉट मेट हिम, तो ये एक क्लास, कंप्लीट क्लास है। आई हैव नॉट मेट हिम, तो सिंस मंडे, मंडे के बाद, यानी मंडे के बाद मैं उसको कभी नहीं मिला, तो इसमें कोई मतलब ये एक रिलेशन बताता है कि मैं उसको नहीं मिला मंडे से, तो ये यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, तो दो क्लासेस हैं। देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो क्लास है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो क्लास है, दो क्लासेस को जोड़ता है यहाँ पे सिंस, तो कंजक्शन बन गया, यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है। He died for his country, आप देख लीजिए, he died for his country, तो he died सब्जेक्ट है और वर्ब है, एक क्लास बन गया। his country तो ये नाउन है, इसमें कोई क्लास नहीं है, तो क्लास जब नहीं है तो ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। he could not come for he was ill,
कहते हैं कि वो नहीं आ सका बिकॉज वो इल था। तो यहाँ पे फॉर बिकॉज की मीनिंग में इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे ये कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लास को और यहाँ पे एक क्लास को, दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है, तो यहाँ पे ये कंजक्शन बन गया। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम पहचान सकते हैं चीज़ों को। बस डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कंजक्शन क्या होता है और प्रीपोजिशन क्या होता है, तो आप आराम से इनको पहचान सकते हैं। आप थोड़ी सी बात करेंगे प्रीपोजिशन और एडवर्ब की। देखिए, प्रीपोजिशन मैंने बताया कि ये रिलेट करता है वर्ड्स को, यानी रिलेशन बताता है दो वर्ड्स की आपस में। एडवर्ब जो होता है ना, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को क्वालिफाई करता है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, तो यहां पर भी इन है और यहां पर भी इन है। ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट। यहां वाला इन जो है ये प्रपोजिशन है, बट यहां वाला इन जो है ये एडवर्ब है। अब सवाल पैदा होगा हम इसको कैसे पहचाने। देखिए, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, तो नाउन से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है, तो ये प्रीपोजिशन है। ठीक है। ही केम इन एंड टुक सम रेस्ट, तो यहां प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, और ही केम ये वर्ब है, और इस वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? तो ये यहां पे एडवर्ब बन गया। तो ये चीज आप याद रख लीजिए। लेकिन कभी कभार क्या हो सकता है, कभी कभार अगर हम इन द रूम, ये एक फ्रेज है, तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कह सकते हैं। ये कभी कभार सारा एडवर्ब भी माना जा सकता है। लेकिन आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि प्रीपोजिशन को कैसे पहचाने हम और एडवर्ब को कैसे पहचाने। यानी प्रीपोजिशन जो होता है वो किसी नाउन से पहले आता है, एडवर्ब जो होता है जो किसी नाउन के बाद या नाउन से पहले भी आ सकता है। द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, कहते हैं कि जो बोट है सेल्ड डाउन द रिवर। दूसरे सेंटेंस में ही सैट डाउन एंड टॉक टू मी। आप देखिए, इसको ये प्रीपोजिशन है, ये वाला एडवर्ब है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? द बोट सेल्ड डाउन द रिवर, तो आगे क्या है? आगे एक नाउन है, यानी नाउन कैसे पहचाना हमने? आर्टिकल के बाद नाउन आता है, तो रिवर नाउन है, तो नाउन से पहले जो आता है वो प्रीपोजिशन होता है। ही सैट डाउन, तो इस डाउन के बाद कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे टाकड ये वर्ब है, टू मी ये ऑब्जेक्ट है, तो डाउन जो है यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि इसने वर्ब को यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया। द प्लेन टुक ऑफ, अब देख लीजिए, टुक ऑफ, ऑफ जो है ये एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे एडवर्ब है, और टुक को इसने क्वालिफाई यहाँ पर कर दिया। ही स्विच्ड ऑफ द फैन, कहते हैं कि उसने स्विच ऑफ किया फैन को, तो फैन क्या है? ये नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है? प्रीपोजिशन आता है। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि ऑफ कभी प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। इस तरह से डाउन कभी प्रीपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। ठीक है। तो अब आगे आते हैं एडजेक्टिव पे। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब के कैसे हो सकता है। देखिए, यहां पर भी हार्ड है, यहां पर भी हार्ड है, लेकिन एक हार्ड जो है वो है एडवर्ब और एक हार्ड जो है वो है एडजेक्टिव। कैसे पहचाने? ही वर्क्स हार्ड, तो इस हार्ड के बाद कोई नाउन नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है? ये एडवर्ब है, क्योंकि वर्क जो है वर्ब है, वर्क को इसने डिस्क्राइब किया, तो वर्ब को कौन डिस्क्राइब करता है? एडवर्ब करता है। ही इज अ हार्ड वर्कर, कहते हैं कि वो एक हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्कर, वर्कर क्या है? नाउन है, नाउन को कौन क्वालिफाई करता है? तो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव बन गया। द सरफेस इज हार्ड, अब सरफेस क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आया, तो आर्टिकल के बाद नाउन आता है। इज हार्ड, तो हार्ड एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करता है, क्योंकि एडजेक्टिव दो ही चीजों को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, वो दूसरे हाउस में रहता है, यानी नेक्स्ट हाउस में रहता है। तो क्या है नेक्स्ट? एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि नाउन से पहले। ठीक है। व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट टाइम गिव हिम द मैसेज, कहते हैं व्हेन यू सी हिम, जब आप उसको देखोगे नेक्स्ट टाइम, गिव हिम द मैसेज, उसको मैसेज दो। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो ये सी जो है वर्ब है, तो वर्ब को क्वालिफाई करता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट एक एडवर्ब बन गया। अब देखिए मजे के 4 सेंटेंसेस यहाँ पे। ही रेन फास्ट, कहता है वो तेज चलता है। ठीक है, ही रेन फास्ट, वो तेज दौड़ा, तो यहाँ पर भी कोई नाउन नहीं है,
तो इसका मतलब है ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि इसने रैन जो वर्ब है, रन 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 रैन रन, तो ये वर्ब को क्वालिफाई करता है। अगर हम ऐसे लिखें ही इज फास्ट, तो ही इज फास्ट ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इसने प्रोनाउन को क्वालिफाई किया। किसको? प्रोनाउन को, तो ये एडजेक्टिव बन गया। ही इज अ फास्ट रनर। अब ये क्या है? ये फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि रनर जो है नाउन है, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव, यानी नाउन को इसने क्वालिफाई किया, तो ये एडजेक्टिव बन गया। दे फास्ट ऑन मंडे। दे फास्ट ऑन मंडे कहता है कि उन्होंने फास्ट किया। फास्ट का मतलब होता है रोजा रखना। ऑन मंडे, मंडे को। अब ये फास्ट यहाँ पे क्या है? ये फास्ट यहाँ पे वर्ब बन गया, राइट? क्यों वर्ब बन गया? क्योंकि इसमें काम हो रहा है, ये एज ए वर्क इस्तेमाल होता है, तो ये वर्ब बन गया। अब लास्ट वाला जो आज का है वो है नाउन और वर्ब के बारे में। नाउन और वर्ब, कभी कभार कोई वर्ड नाउन भी हो सकता है और कभी कभार वही वर्ड वर्ब भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस में भी वाटर है लेकिन ये नाउन है, इसमें भी वाटर है ये वर्ब है, इसमें भी फास्ट है ये वर्ब है, इसमें फास्ट है ये नाउन है। इसी तरह से इसमें फॉल्स है, सॉरी प्राइड है ये नाउन है, और इसमें प्राइड है ये वर्ब है। तो कैसे? देखिए, द वाटर इज डर्टी। कहते हैं कि वाटर जो है ये डर्टी है, तो द के बाद क्या आता है? नाउन आता है, यानी आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन आता है, तो ये वाटर नाउन हो गया। आई वाटर द प्लांट्स, तो ये यहाँ पे वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, ठीक है? और यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है इसके बाद, यानी इससे पहले, तो अगर पहले आर्टिकल होता, एडजेक्टिव होता, तो हम इसको नाउन मानते, लेकिन ये यहाँ पे काम के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो आई वाटर का मतलब पानी देना, प्लांट्स को पानी देता हूं। दे फास्ट ऑन मंडे, उन्होंने रोजे रखे कब? मंडे को। तो दे क्या है? प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बाद जो वर्ब इसमें है वो है फास्ट। क्यों? क्योंकि फास्ट एज ए वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। फास्ट, फास्टेड, फास्टेड, तो ये यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ, ठीक है? दे कीप ए फास्ट ऑन मंडे। अब देख लीजिए यहाँ पे नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि कीप जो है ना, कीप यहाँ पे वर्ब आ गया, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ही शोज फॉल्स प्राइड, कहते हैं कि उन्होंने दिखाया। इसमें क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फॉल्स क्या है? फॉल्स एडजेक्टिव है, प्राइड नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि नाउन के बाद, इसके बाद कुछ नहीं आया, तो ये ऑटोमेटिकली नाउन हो गया। और ये इस प्रोनाउन की बात कर रहा है, यानी एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। सॉरी, एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो फॉल्स एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई करता है प्राइड को, तो प्राइड नाउन बन गया। ही प्राइड्स हिमसेल्फ इन हिज हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर क्या है? ये सब्जेक्ट है और प्राइड्स यहाँ पे वर्ब बन गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो वर्ब इसमें एक ही है, तो ये प्राइड्स वर्ब बन गया। तो ये कुछ कंफ्यूजन एरियाज थे, इनका आपको खास ख्याल रखना होगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड अपना दिमाग इस्तेमाल करके इन चीज़ों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो कल से हम अब नरेशन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में पहला टॉपिक जो है, यहाँ से जूनियर असिस्टेंट का कैलेंडर भी आ चुका है। तो कैलेंडर क्या है? 22 फेब उन्होंने टेंटेटिव रखा हुआ है। मुझे लगता है कि मार्च में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अगर बर्फ़ वगैरह हो गई तो 5-10 दिन 15 दिन पीछे हो सकता है, अगर नहीं तो फिर 22 फेब आप एग्ज़ाम को लेकर चलिए। तो हम नरेशन को कल स्टार्ट करेंगे, विद इन डेज में आपको जल्दी जल्दी इसको कवर करवाऊंगा। तो 1 बाय 1 टॉपिक्स, नरेशन से ऊपर इसमें रीडिंग कंप्रहेंशन आता है और कुछ प्रूफ एडिटिंग आती है, रीअरेंज्ड जो जम्बल्ड सेंटेंसेस आते हैं उनको मैं लास्ट में बताऊंगा क्या करना है एग्ज़ाम से पहले 2-4 दिन इंशाल्लाह। तो नरेशन को हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मॉडल उसको जो सिलेबस में है वो मैंने सोचा था नाउन को स्टार्ट करूं, लेकिन नाउन जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में नहीं है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कंटेंट ज़रूरत है तो 7006546922 पे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।